सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के मुख्य समाचार में। आप देख रहे हैं यूएई का नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके लिए सबसे तेज, सबसे पहले और सबसे लंबी। 363 अप्रवासी मलयालीज को लेकर पहला जत्था आज पहुंचा है कोझिकोड और कोचीन, अबू धाबी और दुबई से सुकुशल। पहली फ्लाइट थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की अबू धाबी से कोचीन के लिए। दुबई में इंडियन कॉन्सुलेट के प्रेस प्रवक्ता श्री नीरज अग्रवाल के अनुसार 177 यात्रियों, 5 बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लेकर पहली फ्लाइट पहुंची दुबई से कालीकट। यूनियन मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह सूरी के अनुसार ये आज तक का सबसे चैलेंजिंग इवैक्यूएशन प्लान था। 10 फ्लाइटें पहले बैच में रवाना होगी भारत के लिए 7 और 13 मई के बीच में। पहले हफ्ते में सबसे ज़्यादा 3150 यात्री उड़ान भरेंगे 15 फ्लाइट्स में केरल के लिए। यूएई में भारतीय दूतावास के एम्बेसडर श्री पवन कुमार खुद मौजूद थे अबू धाबी एयरपोर्ट पे। उन्होंने यात्रियों से की बातचीत और मेडिकल स्क्रीनिंग के प्रोसीजर्स के बारे में किया डिस्कशन। पहले बैच में कोई भी यात्री पॉजिटिव नहीं पाया गया। और दुबई एयरपोर्ट पर यात्रियों को विदा करने के लिए खुद मौजूद थे इंडियन कॉन्सल जनरल श्री विपुल के अनुसार 8 मई को रवाना होगी चेन्नई के लिए 2 फ्लाइट्स। उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया यूएई हेल्थ अथॉरिटीज को और यूएई की सरकार को, और एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए की यात्रियों की सराहना। दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जिनके नाम थे वेटिंग लिस्ट में, लेकिन टाइट सिक्योरिटी के बीच केवल उन लोगों को एंटर करने दिया गया जिनके पास थी कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट्स। केरल सरकार ने कहा है कि 7 दिनों तक सारे यात्रियों को रहना होगा क्वारंटाइन में, गर्भवती महिलाएं, बच्चे और सीनियर सिटीजन्स को छोड़ के। भारतीय राजदूत श्री पवन कपूर और कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया दुबई में श्री विपुल ने तारीफ की है यूएई सरकार की और मेडिकल अथॉरिटीज़ की सारे कोऑपरेशंस के लिए, और जिस तरीके से आज सारा जो स्क्रीनिंग है एयरपोर्ट पे बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से सारे इंतजाम किए गए थे। 2 दिन पहले जो आग लगी थी एप्को टावर शारजा में, उनके रेसिडेंट्स को आज अलाउ किया गया। अथॉरिटीज़ ने अपने सामान को जो है वो अपार्टमेंट में से लाने के लिए, और काफ़ी सारे लोग जो है वो परमिशन का वेट करते हुए भी देखे गए। गौरतलब है कि आग इतनी भीषण थी कि काफ़ी सारे लोग जो हैं अपना ज़रूरी सामान, अपनी ज्वेलरीज, अपना वॉलेट, अपने पैसे, कीमती सामान, हर चीज़ जो है पीछे छोड़ के आए। शारजा पुलिस के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल सैफ ज़ीरी अल शामसी ने कहा है कि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स तबाह हुए हैं या बर्बाद हो गए हैं उनको नए डॉक्यूमेंट्स इशू किए जाएंगे अथॉरिटीज़ की तरफ से। सारे किराएदारों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, जो बैचलर्स हैं और फैमिलीज हैं, और उनको अलग अलग होटल्स में ठहराया गया है। शारजा पुलिस, एमिरेट्स, रेड क्रिसेंट और शारजा चैरिटी एसोसिएशन खाना भी मुहैया करा रही है सारे लोगों को। आज दुबई की लो कॉस्ट कैरियर फ्लाई दुबई ने भी अपनी टिकटें बेचनी शुरू कर दी वेबसाइट पे पाकिस्तान और भारत के लिए, और दूसरे जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं उनके लिए मई 21 से। फ्लाई दुबई यूएई की दूसरी एयरलाइन है एयर अरेबिया के बाद जिसने ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुरू की है, लेकिन उनके प्रवक्ता ने बताया कि ये सारी अथॉरिटीज़ के परमिशन के ऊपर निर्भर करता है कि फ्लाइट्स रेगुलरली ऑपरेट होंगी कि नहीं। और फ्लाइट्स नहीं ऑपरेट होने की स्थिति में यात्रियों के पास में होंगे 2 ऑप्शन। पहले ऑप्शन में उनको दिए जाएंगे वाउचर्स, और दूसरे ऑप्शन में वो अपनी फ्लाइट्स को रीस्केड्यूल कर पाएंगे आगे की डेट्स के लिए। और स्थिति का फायदा उठाते काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट्स ने ऑनलाइन बिक्री टिकटों की शुरू कर दी है फ्लाई दुबई और एयर अरेबिया की, लेकिन क्लैरिफिकेशन आया है कि ये बिल्कुल निर्भर करता है उस कंट्रीज़ के लिए जहाँ की फ़्लाइट्स ऑपरेट होगी कि वहाँ की अथॉरिटीज़ फ़्लाइट्स ऑपरेट करने की परमिशन देती है कि नहीं। तकरीबन 6000 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्क वापस पहुँच चुके हैं, और 63,000 अभी भी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, और तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा भारतीयों ने रजिस्ट्रेशन किया है भारतीय दूतावास की वेबसाइट पे वतन वापसी के लिए। एक दूसरी रिपैट्रिएशन फ्लाइट जो रवाना हुई थी दुबई से नाइजीरिया की कैपिटल लागोस के लिए, वो आधे रास्ते में जाके वापस लौट आई दुबई के लिए, क्योंकि एक गर्भवती महिला ने जन्म दिया फ्लाइट में एक बच्चे को, और इसके लिए फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और तकरीबन 4 घंटे के डिले के बाद में फ्लाइट वापस रवाना हुई लागोस के लिए। एमिरेट्स एयरलाइंस के प्रवक्ता के अनुसार चाहे वो यात्री हो चाहे वो फ्लाइट की क्रू की टीम हो, उनके लिए दोनों की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के लिए फ्लाइट को जो है वापस बुलाया गया दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इस फ्लाइट ने 256 नाइजीरियन नेशनल्स को लेकर उड़ान भरी थी दुबई से लागोस के लिए, और ये स्पेशल फ्लाइट थी लोगों को वापस नाइजीरिया ले जाने के लिए।
शारजाह में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए शारजाह पुलिस ने इशू किए 3,901 फाइन्स। नेशनल स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम के दौरान ये कहा शारजाह मेजर जनरल सैफ अली शामसी ने, जो कि कमांडर इन चीफ है शारजाह पुलिस के। सबसे ज्यादा 2,176 फाइन्स उन लोगों को दिया गया जिन लोगों ने लॉकडाउन के दौरान घर पे रहने के रूल्स का उल्लंघन किया। बाकी 1,725 वो फाइन थे जिन्होंने गाड़ी में जो बैठने के लिमिट है यात्रियों की, उसका उल्लंघन किया। उन्होंने ये भी कहा कि 97,645 वर्कर्स का, जो कि 31 लेबर कैंप्स में रह रहे हैं शारजाह में, उनके कोविड-19 टेस्ट हुए और सिर्फ कुछ वर्कर्स पाए गए कोविड पॉजिटिव, जिनका इलाज किया जा रहा है संबंधित गवर्नमेंट फैसिलिटीज में। मई 7 के आंकड़ों के हिसाब से 502 नए पॉजिटिव केसेस निकल के सामने आए पिछले 24 घंटों में। तो मिला के टोटल संख्या हो गई है देश में 16,240 और 213 नई रिकवरीज देखने को मिली पिछले 24 घंटे में, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है देश में 3,572। पिछले 24 घंटों में 8 नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल कैजुअलिटीज हुई हैं अब तक 165। 33,000 नए टेस्ट किए गए कोविड-19 के पिछले कुछ दिनों में। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के अनुसार आज वर्ल्ड पासवर्ड डे है और साइबर सिक्योरिटी के आंकड़ों के अनुसार सबसे इजी पासवर्ड जो ज़्यादातर लोग रखते हैं वो है 1 2 3 4 5 6 नंबर 1 पे, और उसके बाद में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके तीसरे नंबर पे है QWERTY। अधिकांश लोग अपनी खुद की मेमोरीज पे विश्वास नहीं करते हैं पासवर्ड के मामले में। काफ़ी लोग जो हैं वो 111111 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 या सिंपल पासवर्ड जैसे 1 2 3 4 5 रखते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इस तरह के पासवर्ड भेजना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये चुराना जो है वो बहुत ही बाएं हाथ का खेल है किसी भी सिक्योरिटी ऑनलाइन चोर के लिए। तो अगर आप लोगों का पासवर्ड इनमें से कोई भी नंबर है तो प्लीज़ पासवर्ड चेंज करें, सेफ रहें और अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी और डेटा को रखें सेफ। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि वो अपने टैक्सी की फ्लीट को यूज़ कर रहे हैं फूड एंड ग्रोसरी आइटम्स की डिलीवरी के लिए और सपोर्ट कर रहे हैं यूनियन कोऑपरेटिव को। दुबई मेट्रो में भी सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस को मद्देनजर बहुत ही बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों में। पहले तकरीबन 13 लाख से भी ज्यादा यात्री रोज सफर करते थे मेट्रो में, जिसकी संख्या गिर के हो गई है 4 लाख, और अगर हम एवरेज की बात करें तो करीबन 1,30,000 यात्री रोज ट्रैवल कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल मेट्रो में, जिनकी पहले की संख्या थी तकरीबन 4 लाख, यानी 6,83,000 यात्रियों की गिरावट देखने को मिली है डेली सफर करने वाले यात्रियों में। ये आंकड़ा दिया है दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने। उधर दुबई RTA ने ये भी कहा है कि पूरी फ्लीट की स्टेरिलाइजेशन हो चुकी है। पहले जहां 70 यात्री एक बस में सफर करते थे, अब उनकी संख्या हो गई है केवल 30, सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। ड्राइवर्स और यात्रियों के बीच में लगाई गई है एक प्लास्टिक की शील्ड और हर यात्री को अनिवार्य यात्रा के दौरान मास्क को पहने रखना। तो वैसे कालीकट सफर करने वाली आज स्पेशल फ्लाइट में 2 जुड़वा भाई भी थे, जिसमें इनके नाम हैं जैक्सन और बेंसन एंड्रूज, जो कि तकरीबन 50 दिन से टर्मिनल 3 में फंसे हुए थे पूरे लॉकडाउन के दौरान। रासल खेमा की सिविल डिफेंस टीम ने मंगलवार की रात को 2 यूरोपियन रेसिडेंट्स को जो है वो रेस्क्यू किया जेबल जैस माउंटेन से। जेबल जैस यूएई की सबसे ऊंची माउंटेन या पर्वत है, तकरीबन 5,000 फुट इसकी ऊंचाई है और काफ़ी लोगों के लिए जो है वो अट्रैक्शन है। ट्रैकिंग करने के लिए बहुत सारे लोग हर साल यहाँ पे जाते हैं और काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ भी होती है, बिकॉज बहुत ही दुर्गम और बहुत ही स्टीप चढ़ाई है इसकी। रासल खेमा पुलिस को तकरीबन शाम को 7:10 पे ये अलर्ट मिला था कि 2 जो लोग हैं वो मिसिंग हैं इन दुर्गम पहाड़ियों में, और वहाँ से इनके ऑपरेशन की शुरुआत हुई और काफ़ी मुश्किल भरा था पूरा ऑपरेशन, बिकॉज बिल्कुल भी विजिबिलिटी जो है वो कम थी और काफ़ी डिफिकल्ट है यहाँ तक पहुँचना। ब्रिगेडियर अलजाबी के अनुसार उनकी पूरी टीम जो है वो ट्रेंड है इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि ट्रैकिंग के दौरान जो स्पेसिफाइड रूट्स हैं वो ही फॉलो करें, बिकॉज दुर्गम पहाड़ियाँ हैं और कोई भी हादसा जो है वो कभी भी हो सकता है। उधर भारत में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में केमिकल फैक्ट्री से गैस लीक होने के कारण 9 लोगों की मृत्यु हो गई और तकरीबन 160 से भी ज्यादा लोगों किया गया है अस्पताल में भर्ती। फैक्ट्री से 3 किलोमीटर के दायरे में तकरीबन 5 गाँव हुए प्रभावित और काफी सारे लोग जो है वो बेहोश होकर रोड के ऊपर ही गिर पड़े। ये फैक्ट्री है LG पॉलीमर और गुरुवार को सुबह हुआ ये हादसा और काफी लोगों को जो है आंखें जलने और सांस लेने में तकलीफ कारण जो है भर्ती कराया गया अस्पताल में। मरने वालों में एक 10 साल की मासूम बच्ची भी है शामिल। खबर लिखे जाने तक लीक को फिक्स करने का काम अथॉरिटीज के द्वारा जारी था।
तो मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाज़त। मैं मिलूंगा कल नए ताज़ा समाचारों के साथ में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे सबसे तेज़, सबसे लंबी और सबसे ज़रूरी खबरें, जिसका है आपसे सरोकार। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्कार।